जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप बहुत सारी सफलता प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम सबका मन पसंदीदा टॉपिक लेकर आए हैं, करंट फीलिंग्स। उनके मन की वर्तमान भावनाएं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनका एक्शन कोई भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप जिनसे प्रेम करते हैं। ठीक है, आपके एक्स हो, करंट पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ हो, जीएफ पीएफ हो, कोई भी हो, आप उनके लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। तो लंबी सी गहरी श्वास लेकर जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनका मन में 3 बार नाम लीजिए आंखें बंद करके, और फिर कंसंट्रेट करिए इन 2 ऑप्शंस पर। ये 2 जो हमने नंबर्स दिए हैं, जो आपको आकर्षित करता हो, जिसकी तरफ आपका मन जाए, उस नंबर को आप चूज कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, तो मैच ही नहीं कर रही है आपसे, तो कोई बात नहीं, समझदारी दिखाइए, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जर्नल रीडिंग है। इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जीज हैं। एक बार आप दूसरा वाला ऑप्शन चूज करके देखिए, क्या पता कि वो आपके लिए हो, क्या पता कि आपने ऑप्शन ही गलत चूज किया हो सकता है ना ऐसा। तो चलिए, एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। इस रीडिंग की शुरुआत माँ भगवती के ध्यान से करेंगे। यदि आप लोग चाहें तो आप भी हमारे साथ 2 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनका दिल दिमाग क्या कह रहा है, और उनका क्या एक्शन होगा आपके लिए, उनका क्या डिसीजन होगा आपके लिए। ठीक है, क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीजें इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। और एक बार थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए, थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्रेम देने के लिए, थैंक यू सो मच हमें इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। पाइल नंबर 1 स्ट्रॉन्ग साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी कम है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी कम है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, आप जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, किसी भी एज ग्रुप से हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, वासनाओं की एक उम्र होती है, वासनाओं की एक सीमा होती है, पर प्रेम की कोई उम्र नहीं है। ठीक है, प्रेम क्योंकि बहुत ऊपर 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 ऊपर
ऊपर वाली चीज है। वासना तो गलत बात है, पर प्रेम उच्चतम बात है। लेकिन वो प्रेम जो अनकंडीशनल हो, जो निस्वार्थ हो। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात करें, तो डेट ऑफ बर्थ है किसी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 21 तारीख, 3 तारीख, 31 तारीख हो सकती है। ठीक है। और हम यदि इनिशियल की बात करें, आपके नाम का पहला अक्षर या फिर आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके नाम का पहला अक्षर ओ। ओ, ओ से बहुत सारे नाम हो सकते हैं। एम, आई, आर, ए, जे, आई, टी, एल, सी, वी, के। ठीक है। तो ये है इनिशियल। अभी पता है दिन भर हमारा गला ठीक था और हम जैसे ही शाम को रीडिंग के लिए बैठे, वैसे जैसे गला खराब सा हो गया। थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है ना, मतलब अब पता नहीं कैसे रानी मुखर्जी जैसी आवाज बना दी भगवती ने हमारी रीडिंग के टाइम पे स्पेशली। हम तो हैरान है कैसे क्यों गला क्यों बैठ गया। अब ये रात भर में सो ना जाए कहीं, दिक्कत इस बात की है। कोई बात नहीं, आप तो हमारे अपने हैं, आप सब एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छी आवाज, बुरी आवाज, फटी हुई आवाज, ऊंची हुई आवाज, बस बातों में सच्चाई होनी चाहिए, है ना। थैंक यू सो मच। तो ऑप्शन नंबर 1, हम सबसे पहले थोड़ी सी बात आपकी करें, क्योंकि ये रीडिंग ना खुद से रिलेट करने से पहले आपको थोड़ी सी बातें खुद के बारे में जानना आवश्यक है, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रेजोनेट कर पाएंगे कि हाँ हाँ, इसमें बताई गई हर एक चीज मुझसे मैच करती है। मतलब कि आगे की रीडिंग मेरे लिए भी है, मेरे लिए है। और अगर अभी हम जो चीजें आपके बारे में बताएंगे अगर वो आपसे मैच ना करे, थोड़ी सी रीडिंग आगे आप देख सकते हैं स्किप करके, और फिर भी ना करें तो फिर आप फाइल नंबर 2 सुनकर देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो डियर ऑप्शन नंबर 1, आप ना बहुत कम बोलने वाले इंसान, और जो बोलेंगे बिल्कुल डंके की चोट पर बोलने वाले इंसान, जो भी बोलेंगे कड़क बोलने वाले इंसान, इधर बात उधर बात, मीठी बात तीखी बात, ये बातें पसंद नहीं है। साफ सीधी बात आपको पसंद है। आप एक ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा बातूनी किस्म के आप नहीं हो सकते। आप में से बहुत सारे लोग हमें, मतलब ऐसे समझिए कि 80% लोगों की एनर्जी ऐसी है, स्ट्रिक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो बोलना है मुंह पर बोल दीजिए, जो भी जैसी भी बात हो। मन में जहर भरने का कोई मतलब नहीं है कि बातों को लंबा घसीटे, लंबा चलाए। हाँ तुमने तो ये कहा था, तुमने तो वो कहा था, पसंद नहीं। आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप ना बहुत लॉयल किस्म के इंसान हैं। जैसे कि आप अपने जीवन साथी से भी यही अपेक्षा करते हैं कि वो लॉयल हो। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं उससे भी आप यही अपेक्षा करते हैं कि वो भी लॉयल रहे, क्योंकि आप लॉयल हैं बहुत। अपने परिवार के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, हर एक रिश्ते के प्रति इतना समर्पण है आपका कि क्या कहें। मतलब आप सोचते हैं कि सब बस खुश रहें। ऐसा क्या खरीद के दूं, ऐसा क्या करूं कि बस सबके फेस पर स्माइल बनी रहे। कुछ लोग होते हैं सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। आपको खुद के लिए कुछ करके खुशी नहीं मिलती, सबके लिए कुछ करके खुशी मिलती है। आप एक ऐसे इंसान हैं, पर मन की बातें, दिल की बातें आप व्यक्त नहीं कर पाते। ठीक है। जैसे कि बहुत सारी चीजें आपको हर्ट करती हैं, बहुत सारी चीजें, अभी हमने कहा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आप, पर उनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं जिनके साथ आपके प्रेम संबंध नहीं है। जैसे कि अगर आप जिनके साथ इमोशनली कनेक्ट है ना, आप उनसे उतना नहीं कह पाते जितना आप महसूस करते हैं। परमात्मा ने ना ये खूबी हर किसी को नहीं दी होती। आपको पता है कुछ लोग झूठ भी इतनी सफाई से बोलते हैं, इतनी सफाई से कि कभी डाउट ना हो, और आप सच्ची बात भी सफाई से नहीं बोल पाते। ऐसा नहीं कि कुछ गलत किया है,
जैसे एक होता है कि अपनी दिल की बात सामने वाले को समझा नहीं पाते, कहते कुछ है, हो कुछ जाता है, मुंह से कुछ और निकल जाता है, कुछ ऐसा। तो आप हमेशा सोचते हैं कि काश मुझे बोलना ना पड़े और वो समझ ले, कितना अच्छा होता। क्योंकि मैं जब भी बोलती हूँ ना, मैं जब भी बोलता हूँ ना, गलती हो जाता है। तो कुछ ऐसा हो कि मुझे बोलना ही ना पड़े, ऐसे इंसान हैं आप। पॉजिटिव हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे कि जिंदगी में अभी आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, ये आपकी जिंदगी में कोई पहला इंसान नहीं है। इसके पहले भी आपकी जिंदगी में कई लोग आ चुके हैं, ठीक है। आपने अपनी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस ऐसा लिया, पहले हो सकता है कि आप हंसमुख हो, हंसते बोलते हो, सब बढ़िया रहा हो, लेकिन एक्सपीरियंस ये लिया ना कि आप किसी के साथ कितनी भी वफादारी कर लो, यहाँ कोई वफादार होता नहीं है। यहाँ निस्वार्थ रिश्ते निभाता नहीं है कोई भी। तो आपने अपने आप को एक सीमा में बांध लिया, लिमिटेड कर लिया, ठीक है। और आप किसी पर भी इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते। दरअसल बहुत सारे रिश्तों में ना ट्रस्ट टूटा है आपका, विश्वास टूटा है आपका, तो अब यकीन नहीं होता किसी पर भी, किसी पर भी। तो एक लंबे समय से ना आप मतलब ऐसे ही जिंदगी जीते चले आए कि नहीं बाबा, यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ पर किसी पर भी इतना विश्वास करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब स्वार्थी दुनिया है, मतलब के लोग हैं, कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब प्यार के नाम पर वासनाओं की पूर्ति करते हैं और उसे प्यार कहते नहीं है। आपने सोचा था कि अब मेरी जिंदगी में जो हो गया पहले, प्यार में धोखा, रिश्तों में धोखा, पर अब मैंने इतना सबक सीख लिया है कि जिंदगी में कभी मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, कभी भी नहीं। पर अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है आपके जिंदगी की, ठीक है। कोई इंसान आपकी जिंदगी में आया, पता नहीं, सोचा नहीं था आपने कभी कि अब मुझे उससे प्यार हो जाएगा या मुझे किसी से कभी प्यार करना है या कोई मेरे लिए इतनी अहमियत रखेगा। एक बात बताएं हम आपको, वो इंसान आपकी जिंदगी में मजे मजे में आया था, ठीक है। और जैसे हमने कहा ना कि कुछ लोग ना झूठ भी इतनी सफाई से बोलते हैं कि आपको सच लगे। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, वो इतना मेच्योर है नहीं। मेच्योरिटी का मतलब आप क्या समझते हैं? मेच्योरिटी का मतलब ये होता है कि मैं जो बोल रहा हूं ना, इस बात का क्या असर पड़ेगा सामने वाले पर, इसको पहले से ही समझ जाना, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। हर एक चीज को गंभीरता से लेना। मजाक मजाक में लोग दिल भी तोड़ देते हैं, आपको पता है। लोग शर्त लगाते हैं किसी को सेट करने की, सेटिंग करने की, उसको पटाने की, उसके साथ रिश्ते बनाने की, होता है ना ऐसा। तो जो इंसान आपकी जिंदगी में आया, ये थोड़ा हंसमुख स्वभाव का इंसान था। आप जस्ट इसके अपोजिट, जैसे आपने सीरियलों में देखा होगा, बहुत सारे सीरियल ऐसे पहले के होते थे। अब आप हमसे ये मत कहना कि हम कोई सीरियल देखकर बैठे हैं, हम सीरियल वीरियल नहीं देखते, हमारी जिंदगी में इन सब चीजों की कोई जगह नहीं है। बहुत पहले जब नागिन सीरियल शुरू हुआ था, वो देखा था हमने, शिवन्या वाला। उसके बाद कुछ नहीं। हम देखते हैं गायत्री की महिमा, हम देखते थे देवों देव महादेव, जो मतलब ऐसे सीरियल होते हैं, मतलब जो हमें अंदर से भक्ति वाले, वो हमें अच्छे लगते हैं, नौटंकी वाले नहीं, ठीक है। तो कुछ सीरियल मुझे बहुत पहले हमने कभी देखे होंगे, तो उसमें देखते थे कि एक इंसान मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होता है, हंसता बोलता नहीं है, और एक बहुत उसको हंसाने की कोशिश करता है, तो फिर वो इंसान धीरे 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 उसकी तरफ बन जाता है। आपकी जिंदगी में भी एक ऐसा इंसान आया जो शायद आपसे एज में छोटा है, ठीक है, और वो ये देखता था कि यार ये ईगो में रहता है, किसका नेचर ही ऐसा है, पता नहीं क्या। जैसे वो आपके साथ ना एक एंजॉय करने वाली जिंदगी के मूड में आया, आपकी जिंदगी में एंटर हुआ। हो सकता है कुछ दिन बातचीत हुई, फिर उसने आपको प्रपोज कर दिया, ठीक है। और आपको पहली चीजें अच्छी नहीं लगती थी, पहले आप अवॉइड करते थे, अवॉइड करते थे, अवॉइड करते थे, फिर धीरे 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 आपको वो अच्छा लगने लगा, ठीक है, आपको प्यार भी हो गया।
जब उस इंसान को आपकी जिंदगी में आना था, तब उसने वो हर एक बात की जो नहीं करनी चाहिए थी। मतलब आपका दिल पिघलाने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया, आप पिघल गए, आप उसकी बातों में आ गए, ठीक है, अब आपको भी प्यार हो गया। लेकिन जब आप सीरियस हो गए, जब आप सीरियस हो गए, शायद ये आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई ऑफिस का, कॉलेज का फ्रेंड हो सकता है, आपका रिलेटिव होता है, हो सकता है आपका नेबर हो सकता है, कोई भी, ठीक है। आप जब सीरियस हो गए ना इसके लिए, तब ये इंसान, अब एक होता है ना कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति का मोल तब तक होता है जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाती, और जैसे ही वो प्राप्त हो जाती है ना, शायद उसका महत्व भी खत्म हो जाता है। शायद क्या, हकीकत है ये। बस परमात्मा का प्रेम ही ऐसा होता है कि जितना हम आगे बढ़ते हैं ना, उतना ही बढ़ता जाता है, उतना ही बढ़ता जाता है। अंतरात्मा शुद्ध पवित्र होती है और परमात्मा का प्रेम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। पर इंसानों के प्रेम में ऐसा नहीं है, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। जितना करीब जाओगे उतने घट जाएगा, जितनी जल्दी प्राप्त हो जाओगे उतनी जल्दी खत्म। क्या? इंटरेस्ट खत्म। इंसान किसी भौरे से कम थोड़ी होता है। कई लोग ऐसा ही है, जब वस्तु प्राप्त हो गई तो महत्व खत्म हो गया। अब आप में कुछ इंटरेस्टेड शायद रहा नहीं उनकी नजरों में, ठीक है। तो वो पहले भी आपको लेके कोई ऐसा आत्मा वाला प्यार नहीं था। बातें करने में इंसान बहुत एक्सपर्ट है, इसकी बातों में एक मोहिनी मंत्र सा होता है। ये इंसान अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का है, इसकी बातें भी बहुत जबरदस्त होती हैं, ठीक है, और किसी को भी आकर्षित कर सकती हैं इस इंसान की बातें। किया आकर्षित, ऐसी बात नहीं, आप हो भी गए आकर्षित। वक्त लगा पर वो इंसान कामयाब हुआ। अब जब आप सीरियस हुए तो उसका इंटरेस्ट अब आप में है नहीं कुछ खास। तो शायद आपने कहा होगा शादी के लिए, या फिर आपने चीजों को और आगे बढ़ाने के बारे में कुछ भी सोचा हो, तो वो इंसान ना, जैसे कि एक होता है ना कि आप रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता और चले जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उस एनर्जी में वो इंसान रहा। बीच में आप दोनों की थोड़ी बातचीत भी बंद हो गई, ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस रिलेशनशिप है कुछ लोगों का यहाँ पे, तो बातचीत भी बंद हो गई कि हाँ ठीक है, हम बात ही नहीं करते हैं, आप दूर हो गए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ना नो कांटेक्ट वाली जोन पे हैं। अब पता है क्या है, ऐसा नहीं कि वो इंसान आपके बारे में सोचता नहीं है, पर जैसा आप सोचते हैं ना वैसा वो नहीं सोचता। हाँ, अब हम बताते हैं कि वो क्या सोचता है। वो आपको याद करता है, उसका आपसे बात करने का मन भी करता है, लेकिन उसको भी इस बात का एहसास है कि मैंने गलती तो की है यार, क्योंकि मैं तो मजे मजे के मूड में था, पर वो बंदा ज्यादा सीरियस हो गया, ये ठीक नहीं है। इनको आपकी आत्मा से, आत्मा की अनंत गहराई वाले प्रेम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पर एक होता है कि अटैचमेंट तो हो जाती है हर किसी से। आपके साथ अटैचमेंट पता है कैसी है? एक कहावत है ना कि यार जानवरों से भी प्यार हो जाता है। एक ऐसी अटैचमेंट, एक ऐसी अटैचमेंट हुई आपसे, तो वो अटैचमेंट की वजह से इन्हें आपकी याद आती है। लेकिन ये जब आपके बारे में सोचते हैं, फिर उनको लगता है कि यार अब तो मतलब, अगर अब मैंने बात की, अगर अब मैंने कुछ सोचा, तो कुछ बहुत गलत हो जाएगा। रही अब इनकी जिंदगी में क्या है कि इनको देखो, कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। आप कभी भी किसी भी हंसते और रोते व्यक्ति को देखकर ये मत सोचना कि इसको इसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा। हर कोई अपने कर्मों का फल भुगत के जाता है। हम आपको छोटी सी बात बताते हैं, प्लीज बोर मत होना। कुछ लोग जो होते हैं ना वन लाइनर, वो बोर हो जाते हैं। जब हमसे कोई कहता है ना कि दीदी आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो कि फला फला व्यक्ति मुझको मिल जाए, ठीक है, दीदी आप मेरे लिए ऐसा भगवान से कहो कि मेरा ये काम बन जाए,
आप मेरे लिए क्यों कहें हम? हमें क्या पता कि आपके कर्म कैसे हैं? हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। हम कह भी देंगे ना, तब भी आपको आपके ही कर्मों का फल मिलेगा। सच बता रहे हैं हम। यहाँ पर ना किसी की, हाँ, आशीर्वाद काम करता है डेफिनेटली, पर उनके ऊपर जो एक अच्छी और सच्ची आत्मा है, उनके ऊपर नहीं। जो खुद करोड़ों की आंसुओं की वजह बनकर अपनी जिंदगी में मुस्कुराहट ढूंढ रहे होते हैं, वो नहीं। उनके ऊपर तो किसी का आशीर्वाद काम नहीं कर सकता, कभी नहीं। हम पता है, हम कभी प्रकृति के तालमेल के बीच नहीं आते, कभी नहीं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे भाई की जिंदगी में कुछ इश्यूज हो रहे, प्रॉब्लम हो रही है, तो मम्मी कहती है कि भगवती से तू बहुत करीब है, तू भगवती से प्रार्थना कर उसके लिए। तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, प्रार्थना कर देंगे, पर ऐसी कोई जिद नहीं है। हम कहते हैं कि हमें हमारे कर्मों का फल देना, उन्हें उनके कर्मों का फल देना। हर किसी की जिंदगी में वो करना जो उनके लिए अच्छा हो। हम ये नहीं कहेंगे कि वो जो चाहते हैं वो हो जाए, नहीं। आप जो चाहते हो, क्या पता आप क्या चाहते हो। हम एक साधक हैं। हम अपनी अपनी तपस्या, अपनी साधना इस तरह में वो नहीं कर सकते। क्या है कि सब लिमिटेड होता है, ठीक है। जैसे कि किसी इंसान के अकाउंट में कुछ लिमिटेड पुण्य है, कुछ लिमिटेड साधना की सिद्धियां हैं। हम उसको, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें तो भगवान सिवन कुछ चाहिए ही नहीं, अपने लिए भी कुछ नहीं चाहिए। हम कहते हैं सब सुखी रहे, लेकिन ध्यान रखना, कर्मों का फल गंगा पुत्र भीष्म को भी भुगतना पड़ा था, जो कि 54 दिन बाणों की सैया पर लेटे रहे थे। खून की एक एक बूंद उनकी निकल गई थी। वो चाहते तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो चाहते तो तुरंत मर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने खून की एक एक बूंद निकाल दी। 54 दिन तक बाणों पर पड़े रहे। गंगा के बेटे थे वो। कोई भी आप कुछ ऐसा करते हैं ना, तो सोच समझ कर करिए। हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है, हर किसी को। हमें हमारे कर्मों का मिलेगा, आपको आपके कर्मों का मिलेगा। हमारी जिंदगी में जब दुख आता है ना, हम ब्लेम नहीं करते किसी पे कि तुम्हारी वजह से ये हुआ। हम ये कहते हैं कि शायद मेरा यही प्रारब्ध था, मैंने शायद कहीं कुछ पास्ट में गलती की है, इस वजह से ये इंसान मेरी जिंदगी में आया, शायद इस वजह से यहाँ पर हमें ये मिला। क्यों करना जी ब्लेम, क्यों करना? जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे ना कि मेरी गलती है, उस दिन जिंदगी का नया पड़ाव आरंभ हो जाएगा। जब तक ब्लेम करते रहोगे, नहीं नहीं नहीं, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तब तक एक नया अध्याय आप सीखोगे नहीं, और आपकी जिंदगी में आगे का पड़ाव खुलेगा नहीं। आगे की जो डायमेंशन है आप उसमें एंटर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये ऐसा ही इंसान है, ब्लेम करने वाला, ये एक्सेप्ट ना करने वाला, चीजों को स्वीकार ना करने वाला। अभी इसकी जिंदगी में बहुत तबाही मची हुई है, बहुत ज्यादा। इसको इसके कर्मों का फल मिल रहा है। हो सकता है कि पहले जब ये हंसता मुस्कुराता दिखता हो आपको, तो आपको लगता हो कि यार भगवान कहाँ न्याय करते हैं, इसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मैं थोड़ी आई थी इसकी जिंदगी में, मैं थोड़ी गई थी इसके आगे पीछे गिड़गिड़ाने। ये इंसान मेरे पीछे भागा, अंदर प्रेम जगा के, अंदर अपने लिए इतना खुद को मुझे पागल करके, और ये मतलब कि इस इंसान ने आपको बहुत रुलाया है। पहले आया, बहुत सारा हंसाया, और फिर जितना हंसाया था उससे कहीं गुना ज्यादा रुला कर चला गया, क्योंकि कभी भी आपको लेकर सीरियस था ही नहीं। सीरियस आप हो गए, ये सीरियस नहीं था। आपकी जो एनर्जी है ना, हम एक छोटा सा सॉन्ग याद आ रहा है, आंखें बंद कर ही आपको सुनाते हैं। आंखें ही न रोई है, दिल भी तेरी याद में रोया है। आंखें ही न रोई है, दिल भी तेरी याद में रोया है। हमने तेरी खातिर अपना सजना हमने तेरी खातिर अपना चैन सुकून भी खोया है। आंखें ही न रोई है,
दिल भी तेरी याद में रोया है, आंखें ही न रोई है, दिल भी तेरी याद में रोया है। किससे कहें कैसे कहें कि तू सजना हर जाई है। किससे कहें कैसे कहें कि तू सजना हर जाई है। तुझको तो कोई फर्क नहीं, होनी अपनी रुसवाई है। तुझको जज्बातों से क्या सजना, तुझको जज्बातों से क्या, तेरा ज़मीर तो सोया है, आंखें ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। आंखें ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। आंखें ही नहीं, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। सच बताएं तो ये इंसान कभी भी आपके काबिल था ही नहीं, बस कुछ प्रारब्ध था तो आपकी जिंदगी में आया और आपको रुलाकर, कहीं ज्यादा रुलाकर चला गया। पर अब खुद भी रो भी रहा है, खुद रो भी रहा है, लेकिन बचकाने लोगों को कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता कि किस कर्म की सजा मिल रही है, हम रो क्यों रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो इतना समझो कि शायद आपका कोई प्रारब्ध था, लेकिन इसने जो एक्स्ट्रा किया है ना, उसका फल इसको मिल रहा है। हाँ, पर इस व्यक्ति को फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरे किन कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, ये समझ लो। अभी कुछ इसकी जिंदगी में ऐसा चल रहा है कि अ, ये आपको याद करता है, बहुत याद करता है, पर इसकी हिम्मत नहीं आपसे बात करने की। इसको यही लगता है कि अगर इसने आपसे बात की तो आप कहोगे एक्शन लो, अगर इसने आपसे बात की तो आप कहोगे कि कमिटमेंट दो, अगर आपसे बात की तो आप पुरानी बातें छेड़कर लड़ाई करना शुरू कर दोगे। ये सब चलता है इसके दिमाग में। हालाँकि आपने इस इंसान को पाने के लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत की है और आपने यही हमेशा कोशिश की कि ये एक्शन ले, ये कमिटमेंट दे, ये कुछ तो करे, कुछ तो कहे, पर इन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि ये एक बचकाना एनर्जी वाले इंसान थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है? पहले बात तो ये काबिल ही नहीं थे आपके, लेकिन बस इतना समझो कि कुछ था इनके साथ प्रारब्ध, जो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया। आया, लेकिन इसने आपके साथ जो एक्स्ट्रा किया ना, एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा किया इसने, एक्स्ट्रा क्या किया? मान लो कि आपने इसको कभी प्रारब्ध में एक थप्पड़ मारा था, जी तुम भी आना मिलना हमसे कभी भी किसी जन्म में, तुम भी एक थप्पड़ मार लेना, हिसाब-किताब बराबर हो जाएगा। इसने तो थप्पड़ पे थप्पड़ बजाए, इसने तो खूब थप्पड़ ही थप्पड़ मारे। अब इसने एक्स्ट्रा किया ना, इसकी बुद्धि विवेक काम नहीं आया इसके, तो इसने कर्मा अब अपना बना लिया है और उसके उस कर्मों का फल इसको अब मिल रहा है। हाँ, तो बस इतना समझ लो कि जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो एक अच्छी एनर्जी में नहीं है, वो एक चिड़चिड़ी वाली एनर्जी में है, गुस्से वाली एनर्जी में है, अंदर से परेशान वाली एनर्जी में। सब तरफ से ज़िंदगी ने इसके रास्ते बंद कर दिए हैं। इसकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके कोई लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, कोई दंगा-फ़साद हुआ है किसी बात का, ठीक है? तो ये मेंटली अंदर से डिस्टर्ब हो रखा है और आपको बराबर याद करता है ये। पर फिर भी देखो इस इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि मेरे कर्मों का फल है ये। कहीं न कहीं मैंने उसके साथ गलत किया है, इस वज़ह से मेरे साथ ये हो रहा है। जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा ना कि मैंने ये गलती की थी, उस गलती का नतीजा है ये, उस दिन वो इंसान गलती करना छोड़ देगा। लेकिन हर इंसान के जीवन में दुःख है, पर पता है वो क्या सोचता है? नहीं, नहीं मेरी तो अपनी कोई गलती नहीं है, उसकी वज़ह से मेरी ज़िंदगी में दुःख है। उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया इस वज़ह से। ये सोचता है इंसान। तो वही चल रहा है इनकी ज़िंदगी में।
आपसे हम इतना ही कहेंगे कि बहुत अच्छे इंसान नहीं है ये, इनके बारे में ज़्यादा ना सोचें। ये जो भी हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, जीएफ है, बीएफ है, इनकी एनर्जी बहुत बचकाना है। आपकी एनर्जी बहुत प्रगाढ़ है, जैसे कि एक समझदार, एक मैच्योर इंसान। अगर आप इनसे उम्मीद करते हैं मैच्योरिटी की, तो आपको लंबे लंबे अरसे तक वेट करना पड़ेगा। हाँ, फिर इनके लिए प्रार्थना करिए कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे। ठीक है? कर्मों का फल मिल जाता है हर किसी को। अभी हमने वो एक बात कही कि जैसे हमसे कोई कहता है कि दीदी प्रार्थना करिए, हम बिल्कुल प्रार्थना करते हैं। ऐसी बात मत समझिए कि हम प्रार्थना नहीं करते। हम कह देते हैं कि भगवती अगर इनके कर्म अच्छे हैं, तो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जानी चाहिए। पर हम ये नहीं कहेंगे भगवती आपको ये काम करना पड़ेगा इनके लिए ऐसे-ऐसे। भगवती क्या कोई हमारी नौकर-चाकर हैं, जो हमने कहा और हो गया? नहीं जी, हम ऐसे नहीं कर सकते। हम उनसे कभी कुछ माँगते ही नहीं, कुछ कहते ही नहीं हैं। बस यही कहेंगे कि अच्छे कर्म करो और अपने कर्मों पर भरोसा रखो। आज दुःख मिल रहा है तो समझ लो पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं, कर्म नष्ट हो रहे हैं आपके, जो भी कर्म है क्लियर हो रहे हैं। अगर दुःख मिल रहा है तो कर्मा क्लियर हो रहा है और सुख आ गया तो समझ लो कि ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर हो गई हैं और अब आगे कर्म भी अच्छे करने हैं जिससे आगे की ज़िंदगी अच्छी हो। ठीक है? तो इनकी क्या करंट फीलिंग्स थी वो हमने आपको बताया। हमारी कोशिश होती है कि हम बीच-बीच में आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताएँ, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें समझाएँ जिससे आपकी ज़िंदगी में एक चेंजेस आए, एक परिवर्तन आए। वरना बाबू टैरो रीडर तो बहुत सारे हैं, बहुत यूट्यूब भरा पड़ा है और हम उनमें से हैं नहीं। हम कोई प्रोफेशनल टैरो रीडर हैं नहीं, हम बस हमारी माँ की बेटी हैं, हमारी भगवती की बच्ची हैं और उनके आदेश से ही हम एक टैरो रीडिंग करते हैं, आप लोगों के लिए कभी-कभी लेकर आते हैं। तो आई होप कि आप हमारी बातें समझे होंगे, उनको उतारने का अपने जीवन में प्रयास करेंगे, ठीक है? तो जय श्री कृष्णा, अपना ख़्याल रखिए, अपने अपनों का ख़्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में खूब सारी सफलता प्राप्त करिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चैनल को शेयर करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके हमें बहुत सारा सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2 कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो जानना चाहते हैं कि उनकी क्या एनर्जी है आपके लिए, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं? हुँ? हुँ, समझ सकते हैं। चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें? एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है? ये 2 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत कम है, बट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। एरीज, लियो से याद आया बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा मतलब चल रहा है, ट्रेंड में है कि साढ़े साती लग रही है मेष राशि वालों के ऊपर शनि देव की। तो हम तो इतना कहेंगे कि शनि देव ना कर्मों का फल देते हैं। अब अपने पुराने सारे कर्म याद करिए कि मैंने क्या कर्म किया है, कहाँ अच्छा किया, कहाँ बुरा किया, कहाँ सही फैसला लिया, कहाँ गलत फैसला लिया, कितने लोग मेरी वजह से हंसे और मुस्कुराए हैं, कितने लोग मेरी वजह से रोए हैं। शनिदेव किसी को दुःख नहीं देते, ना शनिदेव कोई क्रूर ग्रह हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। बस इतना समझो कि वो कर्मों का फल देते हैं, वो जस्टिस के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। अगर आपने सच में बहुत अच्छा किया है, किसी का बुरा नहीं किया है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड शुरू होगा, क्योंकि शनिदेव आपको न्याय देंगे, जो अब तक नहीं मिला वो अब मिलेगा। हाँ? तो निश्चिंत रहिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए और कल अ हो सके तो अपने दरवाजे पर मेन गेट पर एक 4 बाती वाला दीपक जला दीजिएगा। जो जैसे कि एक 4 बत्ती लगा के चारों दिशाओं की तरफ घुमा के
तेल भर के सरसों के तेल में जला देंगे, अच्छा रहेगा। और कल काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना, ठीक है? काले और नीले मतलब ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है? तो इतना सा कर लेना, बाकी तो भगवान के भक्तों पर किसी भी ग्रह का कोई असर नहीं होता। जो परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा उनकी रक्षा सदैव करते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 2, अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें, तो डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 9 तारीख, 28 तारीख, 2 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख, 26 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख हो सकती है, ठीक है? आपकी या फिर जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उनकी इनिशियल इनिशियल है एस, यू, डी, पी, आई, एफ, एन, एल, ओ, जे, डी, डब्ल्यू, वाई, ठीक है? ये है इनिशियल। थोड़ी सी बात हम आपकी करें, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाए, ठीक है? और सुनिए, सुनिए, थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए, इतने प्यार से सुनने के लिए। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। हम्म? तो ऑप्शन नंबर 2, आप जो है ना, मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी जिंदगी ने बड़ी परीक्षाएं ली हैं। इतनी परीक्षाएं, इतनी परीक्षाएं, इतनी परीक्षाएं कि अब आप चिड़चिड़े हो गए हैं कि क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में। मतलब मैं जहां भी पैर रखूं एक गड्ढा हो जाता है। गड्ढा नहीं, कुआं खुद जाता है, कुआं। क्या मेरे पैर इतने अशुभ है क्या? पहले आप जिंदगी में बहुत कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे होता है ना कि हर बार असफलता, इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। हो गए हैं आप में से बहुत सारे लोग, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, लेकिन जो जो पसंद था वो कभी मिला ही नहीं। अब ऐसा लगता है कि जिंदगी कहीं रुक सी गई, स्टक हो गई जिंदगी। अब पता है क्या है? अब ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, दिमाग में फालतू के विचार, जो आपकी पहले वाली सारी गुड क्वालिटीज थी ना, वो सब बैड क्वालिटीज में बदलती जा रही है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, जिंदगी क्या खेल खेल रही है मेरे साथ। प्यार बहुत है, लेकिन आपके मन में करुणा बहुत है लोगों के लिए, दया भाव बहुत ज्यादा है। जिंदगी को संतुलित हमेशा करना चाहते हैं आप, कि एक बैलेंस में मेरी लाइफ रहे, एक बैलेंस में रहे। हर एक रिश्ता आत्मा से, ईमानदारी से निभाना, हर एक चीज मतलब निभाना चाहते हैं आप, लेकिन जैसे फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। अभी जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, आप रात रात में उनके लिए रो रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है। पता नहीं कुछ फैमिली इशू है, या फिर कुछ फाइनेंशियल इशू आप दोनों के बीच, कुछ एज डिफरेंस इशू है। अभी आपको रात रात में नींद नहीं आ रही है, और आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरा नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है। हर एक इंसान यहाँ पर रिश्तों में राजनीति कर रहा है। मैं किसको अपना समझूं, किसको पराया समझूं, किससे दिल की बात कहूं, किससे ना कहूं, कुछ पता ही नहीं है। हुँ? और परीक्षाएं तो भगवान इतनी ले रहे हैं कि अब पता नहीं
क्या ही करना चाहते हैं, तंग हो गए अब परीक्षाओं से। सुनो, यहाँ तक की एनर्जी आपसे मैच हुई क्या? बताओ। अगर मैच हुई एनर्जी ना, तो चलो अब आगे की रीडिंग आप देखो। आगे हम ये तो नहीं कह सकते आपका मुंह मीठा करवाते हैं, हम आपसे ये कह सकते हैं हम आपके कानों में शहद घोलने वाले हैं, हम आपके कानों में मिठास घोलने वाले हैं, क्योंकि हमें कानों से सुन रहे हैं ना आप, इस वजह से। जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा है। यकीन करेंगे क्या? उसने जो झूठ बोला, उसने जो चीट किया, उसने जो धोखा दिया, कुछ भी किया हो जिसकी वजह से आज आप रो रहे हैं, अफसोस है उससे बहुत अपनी गलती का। आपको क्या लगता है कि अगर वो मुझसे प्यार करता तो इस तरह कभी करता ही नहीं? नहीं, प्यार तो करता है वो। आप अच्छी और बुरी ऊर्जाओं के बारे में जानते हैं? मानते हैं कि नहीं कि हाँ होती हैं? आप इस बात को मानते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी जो बुद्धि विपरीत हुई, जो इन्होंने आपको चीट किया, जो इन्होंने आपको अभद्र तरीके से कुछ बोला या फिर लड़ाई हुई आप लोगों के बीच, या फिर इन्होंने किसी और को चूज किया, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाए, या जो भी किया इन्होंने, वो एक नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आकर इन्होंने सब किया। और जैसे उसके वो प्रभाव से बाहर निकले, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बहुत ज्यादा एहसास हुआ। शायद आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक आपने ही इनको कर दिया है गुस्से में, कि कितना चाहा था तुमको, और तुम भी औरों की तरह निकलोगे, सोचा नहीं था। जब यही करना था तो क्यों आए मेरी जिंदगी में? मैं तुम्हारे पीछे तो नहीं पड़ा था, मैं तुम्हारे पीछे तो नहीं पड़ी थी। बहुत सारी चीजें, पर यकीन करो, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अब आप लोगों के बीच नो कांटेक्ट है, आप लोगों के बीच कम कम बातें हो रही हैं, या फिर जैसे भी इस टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोगों का, क्योंकि बहुत सारी मिक्सअप एनर्जी ना, कुछ लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, कुछ लोग वो भी नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, रो दोनों रहे हैं बराबर, दर्द दोनों बराबर लेकर चल रहे हैं। अब अगर आप पूछो ना कि ये इंसान आखिर चाहता क्या है, ये इंसान बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। आप जो भी हो, आपका आपके किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, आप ना बस भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। कुछ अच्छी प्रार्थनाएं भी हैं, कुछ बुरी प्रार्थनाएं भी है। बुरी वाली पता कैसी है? हे भगवान मुझे उठा ही लो इससे अच्छा। ये वाली प्रार्थनाएं हैं। किसी काम में मन लग नहीं रहा है, खूब कर्मनिष्ठ बनने की कोशिश कर रहे हो कि अब मुझे ध्यान नहीं देना, मुझे सिर्फ करियर पर ध्यान देना, सिर्फ करियर पर ध्यान देना है। ऐसे उजड़े मन से कौन करियर पर ध्यान दे पाता है? नहीं ना, नहीं दे पा रहे आप भी, कोशिश खूब कर रहे हैं, और वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, आपकी फोटोज, आपके पिक्चर्स सब देख रहा है बराबर। आपने बहुत बार ये वीडियो देखा होगा कि हमें किसी की याद क्यों आती है। बनाते हैं लोग बहुत ये वीडियोस कि आपको किसी की याद क्यों इतनी आती है। फिर सुनने में आता है कि क्योंकि वो भी आपको बहुत याद कर रहे हैं, है ना? हम आपको समझाना चाहते हैं कि
जब आपको उनकी इतनी याद आ रही है, आप रो रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं करियर पे फोकस करना चाह रही हूँ, करियर पे फोकस करना चाह रही हूँ, फिर क्यों क्यों वो मेरे दिल दिमाग से नहीं निकल रही है? क्योंकि वो भी आपके बारे में इतना ही सोच रही है, बल्कि उनकी एनर्जी है जो आपको इफेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। आप तो भूलना चाह रहे हो, पर वो इंसान इतना आपके बारे में सोच रहा है, बात भले नहीं कर रहा है, पर इतना सोच रहा है कि उसकी सोच, उसकी ऊर्जा आप तक पहुंच रही है और इस वजह से आपका मन नहीं लग रहा है। तो अगर कोई इंसान हमें बहुत याद आ रहा है, उसके नेम का फर्स्ट लेटर दिख रहा है, उसका नाम कहीं से सुनाई पड़ रहा है, उसकी कोई फेवरेट चीज बार बार हमें दिख रही है, उसका फेवरेट कलर, उसका फेवरेट फूड, उससे जुड़ी चीजें बार बार हमें कहीं ना कहीं शो हो रही हैं, मतलब कि वो इंसान हमें याद कर रहा है, बहुत याद कर रहा है वो हमें, और उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं आप रिसीव कर रहे हैं ना। एक बात बताओ, अगर आप भगवान के भक्त हो, आपने इंसानों के लिए तो वीडियो देख लिया, आपने कभी अपने इष्ट के लिए, फिर आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, कभी आपने उनके लिए देखा कि मुझे आजकल भगवान की इतनी याद क्यों आती है, मुझे आजकल भजन क्यों इतने अच्छे लगते हैं, मुझे क्यों आजकल कथाएं इतनी अच्छी लगती हैं, मुझे आजकल क्यों प्रेमानंद महाराज बहुत अच्छे लगते हैं, क्यों आजकल मुझे इंद्रेश उपाध्याय अच्छे लगते हैं, क्यों आजकल मुझे स्पिरिचुअल लव 1111 टैरो वाली दीदी अच्छी लगती है, क्यों उनको सुनना अच्छा लगता है, क्यों भगवान के मंदिर में बैठते मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्यों मेरा बार बार मंदिर जाने का मन करता है? कभी सोचा? इंसानों के लिए तो सोच लेते हो, कभी परमात्मा के लिए भी सोचा करो। क्योंकि जितना याद आप उन्हें कर रहे हैं ना, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि परमात्मा आपको बहुत याद कर रहे होते हैं, अपने प्यारे बच्चे को बहुत मिस कर रहे होते हैं, जिसको उन्होंने पढ़ने भेजा इस पृथ्वी पर, और उनका बच्चा उन्हें भूल गया है। तो जब भी आपका परमात्मा की तरफ झुकाव होने लगे, या आपको बार बार मंदिर जाना अच्छा लगे, या आपको कीर्तन भजन सुनना अच्छा लगे, किसी अच्छे कथावाचक को सुनना अच्छा लगे, ठीक है, और हमें सुनना अच्छा लगे, समझ लेना कि आप जिनसे प्रेम करते हैं ना, आपके जो इष्ट देव हैं, वो ईश्वर, वो रब, वो खुदा, वो जो भी, जिन्हें आप मानते हैं ना हृदय से, समझना कि वो आपको याद कर रहे हैं, और इसी वजह से किसी न किसी को मीडिएटर बना के अपनी याद दिला रहे हैं आप, कि सुन, मुझे तेरी बहुत याद आती है, क्या तू भी मुझे याद करता है? क्या तुझे मेरी याद नहीं आती? क्या तुझे अपने पिता की याद नहीं आती? ये भगवान का सिस्टम है, इंसानों का जस्ट अलग, भगवान का अलग। तो जितना इंसानों से प्रेम करते हो ना, जितना इंसानों के लिए इधर उधर के वीडियो कंगाल के देखते हो ना, कि ये क्यों, मुझे याद क्यों आई, मुझे उसका नाम क्यों दिखा, हम पता ही बात क्यों बोल रहे हैं। हम बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, मुझे फलाना नंबर दिख रहा है, मुझे यूनियन के साइन दिख रहे हैं। कभी तुम्हें परमात्मा के लिए कुछ दिखता है कि नहीं दिखता? यार हम तो पागल है उनके लिए, हम हम तो उनके नाम पे रो देते हैं, हमें फिर हमें ऐसा लगता है कि वो हमें कितना याद करती होंगी। अब पता है, हम वृंदावन आ गए हैं ना, तो भगवती भगवती की स्थापना तो हिमालय में की हमने, और अभी हम जा नहीं सकते, मतलब घर पे कुछ काम है ऐसा, और नवरात्रि देखो हमें हमारी वृंदावन में पड़ रही है, ये भी हमारी भगवती तो कण कण में हर जगह है, पर हमें रह रह कर ना हिमालय की याद आती, जबकि हम ब्रज में हैं, जहां पर आने के लिए लोग तरसते हैं, पर हम तरसते हैं हमारे हिमालय के लिए। ऐसा लगता है कि हिमालय भी हमें शायद इतना ही याद कर रहा होगा, हमारी भगवती भी शायद हमें इतना ही याद कर रही होंगी, कि मुझे यहाँ बिठाकर 8-10 दिन में तो वृंदावन चली गई। अब भेजा भी तो उन्होंने है ना, वरना हम तो 2.5 साल बाद घर वापस आए।
बस इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने आए हैं हम, और इसके बाद हम पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ अपनी भगवती के हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ। तो ये जो आपका प्रेम है ना, वो हमें हमारी माँ का प्रेम याद दिला रहा है। इस वजह से हमने इस करंट फीलिंग में ना स्पिरिचुअल बातें, भक्ति ऐड कर दी है। तो वो इंसान ना आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत ज्यादा। कुछ फैमिली इशू है इस कनेक्शन में। आप मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी देख रहे हो, कुछ इश्यूज तो हैं। कोई है शायद जो नहीं चाहता कि आप दोनों लाइफ में आगे बढ़ो, आप दोनों जिंदगी में एक साथ रहो, और इस वजह से वो कुछ डेविल एनर्जी, कुछ काला जादू, कुछ तंत्र मंत्र का यूज कर रहा है। एक बात सुनो, कल जो ऊर्जा होगी ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा होगी। कल ग्रहण भी लग रहा है शायद। तो अगर आपके पर्सन से आपकी बात हो रही है ना, अगर नहीं भी हो रही तो कल उसको फोन कर लेना, या बात कर लेना, और उसको बोलना कि कल वो किसी के हाथ का दिया खाना ना खाए, कल वो किसी के हाथ के दिए कपड़े ना पहने, और ना किसी को अपने कपड़े दे। क्योंकि कल जो तंत्र किया जाएगा ना, वो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा पूरी तरीके से। ये समझ लो, कल कुछ ग्रह नक्षत्र कुछ इस तरह से बन रहे हैं ना, कुछ योग ऐसा बन रहा है कि कल काली ऊर्जाएं ऊर्जाएं ना बलवान होगी, उनका बोलबाला होगा। कल जो तंत्र किया जाएगा जिसके ऊपर भी, वो मतलब बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगा। देखो, देव और दैत्य ये सृष्टि के आरंभ से ही है, ठीक है। सृष्टि का जब से आरंभ हुआ, आपने सुना होगा ना, सतयुग में जब ऋषि मुनि हवन करते थे तो राक्षस आते थे, हवन भ्रष्ट करते थे, ऋषि मुनियों को उसी में स्वाहा कर देते थे, मार देते थे। ये शुरू से चला आ रहा है। शुभ अशुभ का ये, तभी तो एक लीला चलती, तभी तो एक सृष्टि चलती है। शुभ अशुभ, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब दुख सुख, दिन रात, ठीक है, ये सब तभी तो चल रहा है, इसी वजह से। तो कल जो है, कल का जो टाइम है वो नेगेटिव एनर्जीज का टाइम है। और आप खुद भी किसी के हाथ का दिया खाना नहीं, किसी के कोई कपड़े मत पहनना, अपने बालों को कहीं फेंकना मत। अभी से बता देते हैं, तंत्र नाखून, बाल और आपके कपड़ों से बहुत स्ट्रांगली होता है, क्योंकि कपड़ों में आपकी खुशबू होती है, आपकी एनर्जी होती है। नाखून आपके शरीर का एक हिस्सा है, बाल आपके शरीर का एक हिस्सा है, ठीक है। तो इनको कब कल फेंकना नहीं, और काले कपड़े कल बिल्कुल मत पहनना, ठीक है। येलो और व्हाइट, सबको सजेस्ट करेंगे येलो और व्हाइट ड्रेस जो भी वो पहने, और अपने घर वालों को भी वही पहनाए। ब्लैक एंड ब्लू कल मत पहनो प्लीज, ठीक है। तो ये जो एनर्जी, मतलब आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो जो उन्होंने गलती की है, वो जैसे कि उनका ब्रेन वॉश करके वो गलती करवाई गई, जिससे वो आपसे दूर हो जाए। और अगर आप दूर हो गए ना, तो वो जो थर्ड पर्सन है वो अपनी अ, चाल में कामयाब हो जाएगा। तो आपको उसे कामयाब नहीं होने देना है, क्योंकि ये इंसान सच में आपसे प्यार करता है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपकी जिंदगी में आना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, सिस्टम में सब कुछ बैलेंस कर देना चाहता है, सब कुछ, ठीक है। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये मिलने आना चाहते हैं आपसे। हाँ, आपको समझाना चाहते हैं क्यों, किस लिए, कैसे, क्या हुआ। और जो थर्ड पार्टी इशू है, फैमिली इशू है, ये उसको भी इग्नोर करके आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं। पता नहीं क्या, ठंडा पानी तो पिया नहीं हमने, यहाँ इतना गर्म पानी तब भी हम वही पी रहे हैं। पता नहीं क्यों गला खराब हो गया, खांसी खांसी सी हो रही है। तो ये समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल भी गलत नहीं सोचना है अपने पार्टनर को, ठीक है। उन्हें माफ कर देना है, और सही समय का इंतजार करना है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आप उनका सच्चा प्यार है, आप उनका ट्रू लव है, आप उनकी आत्मा है, ठीक है। और एक सॉन्ग, दो लाइन का याद आया हमें, हमको सुनाते हैं। तुम चैन हो
करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो, तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो, बरसों किया जिसका मैंने, तुम वही इंतजार हो, तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। हुँ? तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो, बरसों किया जिसका मैंने, तुम वही इंतजार हो। तो मैं तुम्हें कैसे खो सकती हूँ, मैं तुम्हें कैसे खो सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी वर्तमान भावनाएं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, और हमें यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवती आपको आनंदित रखे, खुश रखे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। वो लोग पूरी जिंदगी कहेंगे, कहते रहेंगे। आपको ज्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है। हाँ, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, हमें बहुत सारा सपोर्ट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर